यस या नो, ड्रॉप लें या नहीं लें, सवाल बहुत बड़ा है और उससे भी बड़ा है इसका कंफ्यूजन, उसको क्लियर कैसे किया जाए। मैं आपके लिए फैसला तो नहीं ले सकता, लेकिन अपने भाइयों और बहनों की हेल्प ज़रूर कर सकता हूं कि आप लोगों को कुछ ऐसी एडवाइस दे पाऊं, आप लोगों को कुछ इस तरीके से गाइड कर पाऊं कि आप एक सही फैसला ले पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल टेस्ट एजुकेटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा मुद्दा जिस पे लाखों बच्चे इस समय पे सोच रहे हैं कि क्या मैं इस बार के लिए एक ड्रॉप ले सकता हूं। हर बच्चे के लिए यस नहीं बोल सकते, हर बच्चे के लिए नो नहीं बोल सकते। ये सारी की सारी कंडीशंस जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं कि आपका एक यस और नो जो है उसको आप लोग कैसे लेंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फोकस करती हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इस पे डिपेंड करती हैं। अब अगर देखो बहुत सारे जो इसके लिए फैक्टर जिम्मेदार हैं कि बच्चा आप लोगों ने इस बार जो तैयारी की थी 2024 के लिए, वो आपने क्या लास्ट के 2-3 महीने में तैयारी की थी? क्या आप लोगों ने पूरे साल भर तैयारी की थी? क्या आप लोगों ने 12th के साथ तैयारी की थी, या फिर आप लोगों ने एक साल का ऑलरेडी ड्रॉप लेकर के तैयारी की थी? क्या आप लोगों ने अपना 100% दिया था, या फिर आप लोगों ने एमए टाइम पास के लिए ये एग्जाम दिया था? तो हर बच्चे के हिसाब से ये डिसीजन अलग अलग होता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो मैं आप लोगों को एक कंक्लूजन पर लेके आ पाऊंगा। अगर मैं सीधी सीधी आपको भाई वाली सलाह दूं, सीधा सीधा मैं अगर आपसे ये पूछूं, या मैं आपको बोलूं कि आप अपने दिल पे हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए और अपने आप से ये पूछिए कि क्या आपने अपना बेस्ट दिया था, या इससे भी बेस्ट आपके पास कुछ था जो आप दे नहीं पाए। चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम्स रही हो, चाहे वो एनटीए की तरफ से मिसमैनेजमेंट रहा हो, चाहे वो आपकी तरफ से पढ़ने में किस तरह की दिक्कत रही हो, या आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई। और यहाँ तक तो बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जिन्होंने डोमेन्स या फिर लैंग्वेज या फिर जीटी के सब्जेक्ट ही सही नहीं भरे। किसी ने लैंग्वेज नहीं भरा तो वो इस कारण से नहीं जा पा रहा, किसी ने कुछ नहीं भरा तो वो उस कारण से नहीं जा पा रहा। हम यहाँ पे प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन पर भी बात करने के लिए आए हैं। तो बच्चों, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, अगर आप लोगों को खुद ऐसा लगता है, क्योंकि आपको डिसीजन लेना है, दुनिया वाले और बाकी सारे लोग जो है ना वो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। दे विल से, आप कुछ भी कर लो वो कहेंगे, अच्छा करोगे तो भी कहेंगे और बुरा करोगे तो भी कहेंगे, लेकिन आपको अपने मन की सुननी है और आपको डिसीजन लेना है कि आपने अगर बेस्ट नहीं दिया था और इस बार आपको लग रहा है कि आप एफिशिएंट हो फाइनेंशियली भी। और देखो, फाइनेंशियली ऐसा कोई बहुत बड़ा यहाँ पे जो है वेट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, लेकिन आपको मेंटली अपने आप को तैयार करना है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, इस बार तो मैं कर लूंगा, मेरी जो गलतियां थी ना वो मेरे कारण थी, मैंने लास्ट के 2-3 महीने पढ़ाई की इसलिए नहीं हो पाया, इस बार मैं ढंग से करूंगा। और यकीन मानिए, जब आप 4-5 साल बाद देखेंगे ना तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने ग्रेजुएशन 2028 में की या 2027 में की या 29 में की। आपके लिए मैटर ये करेगा कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, मिरांडा हाउस से की, स्टीफन से की, एसआरसीसी से की, कौन से कॉलेज से की। इस बात से बहुत फर्क पड़ेगा और आपका पूरा करियर का ग्राफ चेंज हो सकता है। ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। तो इसलिए अपना टारगेट अगर आपने फिक्स किया हुआ था कि मुझे टॉप कॉलेज से ही पढ़ना है, मुझे अच्छी जगह से ही पढ़ना है और अपना करियर बढ़िया बनाना है, तो आप लोगों को डिसीजन ये इस बेस पर लेना है। ओनली आप ही इस चीज के लिए स्टैंड ले सकते हो। जब भी आप डिसीजन लेने की कोशिश करोगे, आपके पास में 3 मुख्य फैक्टर आ सकते हैं। सबसे पहला, पेरेंट्स। देखो, इन दोनों को तो मैं काउंट ही नहीं करता, क्योंकि इनको आप लोगों से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता है। आप अच्छा करोगे तो आपकी टांग खींचेंगे, और आप अच्छा नहीं करोगे तो आप लोगों को सुनाने के लिए ज़रूर आ जाएंगे। ये एक ऐसी प्रकार की प्रजाति होती है। लेकिन मैं बात करता हूँ उन लोगों की जिनको आपके सक्सेस से या फेलियर से वास्तव में सच में फ़र्क पड़ता है। वो होते हैं आपके पेरेंट्स या आपके अपने, जिनको आप अपना मानते हो। तो बच्चा, आप इनको तब मना पाओगे या इनको तब आप कन्विंस कर पाओगे जब आप खुद श्योर होगे। जब आप खुद ही श्योर नहीं हो तो इनके पास क्या मुंह लेके जाओगे? आप कैसे कह पाओगे कि पापा मैं इस बार करके दिखाऊंगा, इस बार करके दिखाऊंगा मां मैं? कैसे कह पाओगे? जब आप खुद ही श्योर नहीं हो तो आप कैसे कह सकते हो? इसलिए सबसे पहले अपना पूरा एनालिसिस करो कि वीक पॉइंट्स क्या थे। अगर वो वीक पॉइंट में सुधारने की गुंजाइश है तो डेफिनेटली आई विल से कि टेक ए ड्रॉप एंड डू योर बेस्ट, और दिखा दीजिए कि आप एक फेलियर नहीं है, आप कर सकते हैं। तो अगर आप सही हो ना, अगर आप सच्चे हो और आप वास्तव में लग रहा है, उनको भी लग रहा है कि आप लोग कर सकते हो, तो पेरेंट्स भी इस चीज़ में ज़्यादा आप लोगों के लिए
परेशानी नहीं करेंगे, वो भी इस चीज़ के लिए मानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है बच्चा, आप लोगों को अपने आप में श्योर होना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप इस बार इतना नहीं आपने अच्छा किया, चाहे वो कोई भी गलती हो, और आप बढ़िया कॉलेज से ही करना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छे ऑप्शन के लिए यहाँ पे जाना चाहिए। अब दूसरी चीज़ है कि यार मुझे उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा जितना मैं सोच रहा था, लेकिन कॉलेज मिल रहा है, ठीक ठाक है, तो आप लोगों को बच्चा उस कॉलेज के साथ में स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको काउंसलिंग में बैठना चाहिए, आपको उसके लिए सारी चीज़ें करनी चाहिए। एक तो होता है ना कि फाइनली मुझे पता चल ही रहा है मेरे 200 नंबर आए हैं यार, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो कहीं पर भी सीट नहीं मिलने की है ढंग की जगह पे। इवन प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आपको कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप लोग जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इससे अच्छा नहीं मिल सकता, मेरे लिए यही बेस्ट है, लेकिन 1% भी अगर मन में विचार आता है, 1% भी मन में अगर ख्याल आता है कि आप लोगों के लिए इससे बेस्ट भी हो सकता है, आपको हर बंदे को अपनी एबिलिटी पता होती है यार, मैं तो ये मानता हूँ। हर बच्चे को पता होता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है और उसका क्या लेवल है और वो कहाँ तक जा सकता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आप लोगों को अगर बैकअप में आप लेके चलना चाहते हो, तो जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो आप अपनी तैयारी जो है, अपना जो एडमिशन आपको ठीक ठाक जगह पे मिल रहा है, या डीयू पे कोई और कॉलेज मिल रहा है जो आपको चाहिए था वो नहीं मिल रहा, दूसरा मिल रहा है, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, CUT दीजिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि डीयू के साथ में या कॉलेज के साथ में आप आराम से मैनेज कर पाओगे। और अगर बाई चांस आपको अच्छा मिलता है तो आप नेक्स्ट ईयर में, कोई याद नहीं रखेगा कि आपने फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है या आपने 1 साल का ड्रॉप लिया है, कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका कॉलेज कौन सा है। जब कहीं पे 4 लोगों में जाके बताते हो कि मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ या इस कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, एक अलग इम्पैक्ट होता है, एक अलग ऑरा होता है। प्लेसमेंट और पैकेजेस की तो बात अलग है, कैरियर और प्लेसमेंट्स की तो बात अलग है। अच्छे कॉलेज से आपको वो बढ़िया मिलता ही है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको ठीक ठाक कॉलेज मिल रहा है और आपको लगता है कि इससे बढ़िया मुझे नहीं मिल सकता था, इतना ही मैं डिजर्व करता हूँ, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। और साथ में आप लोग CUT 2025 भी दीजिए। अगर आपको बढ़िया मिलता है तो आप वहाँ पे कंटिन्यू करना, नहीं तो आपका कंटिन्यू चल रहा है। अब इसके बाद में ये बात आती है कि कैसे, अगर यहां तक आप श्योर हो चुके हो कि करना है, अब बात ही आती है करना कैसे है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया था, बहुत अच्छा नहीं कर पाए, नाउ यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी, एक्सपीरियंस से होगी। आप ऑलरेडी लाखों लोगों से आगे आ चुके हो अगर आप इस बार फिर से तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि आप लोग वो हैं जिन्होंने पूरे के पूरे सिलेबस को समझ लिया है, सिलेबस को देख लिया है, एक बार पढ़ भी लिया है, तो आप लाखों लोगों से पहले ही आगे आ चुके हैं। आप डेफिनेटली अगर इस बार थोड़ी सी मेहनत करोगे, 50-60% तो आपने काम कर लिया, आपको छोटी छलांग और लगानी है और आप पार पहुंच जाएंगे। आपके साथ जो कॉम्पिटिशन्स वाले बच्चे होंगे, आप उनसे पहले ही कई दर्जे आगे पहुंच चुके होंगे। तो इस बार आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप लोग यहाँ पे जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आप लोग एक एक चीज को थोरोली, कॉम्प्रहेंसिव रूप से पूरे सिलेबस को आप यहाँ पर कंप्लीट करें, पूरे सिलेबस को आप लोग यहाँ पे समझें, और आपको पता चल गया होगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है। आपका वीक पॉइंट जनरल टेस्ट है, या आपका वीक पॉइंट लैंग्वेज है, या आपका वीक पॉइंट आपका कोई डोमेन है। उस पर अभी से ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि गलतियां सुधारने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर आपको ये मौका मिल रहा है गलती सुधारने का, तो इस बार आप लोगों को जान लगा देनी है, अपना पूरी ताकत से इस बार आपको एग्जाम देना है। समझ रहे हो? मोर फोकस ऑन प्रैक्टिस। देखो, PYQ बेस्ड पेपर होता है, PYQ बेस पेपर होता है, और PYQ पे आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना होगा बच्चों, अगर आप लोगों को एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि टाइमिंग का बहुत लफड़ा रहता है, बहुत कम टाइमिंग। ऑफलाइन पेपर हुआ था, आपने देखा क्या हाल हुआ इस बार, है ना? When you find the key, some idiot change the lock. So always learn to break the doors. कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़नी है यार। थोड़ा बहुत पेपर इधर उधर हो भी गया, थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे हो भी गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिसमैनेजमेंट हो भी गया, तो आप लोग इस तरह से तैयार होके जाएंगे कि 5-10 मिनट कम मिलेंगे ना, तब भी हम उसको कर पाएंगे। इस तरह से आपको तैयार होना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस आपको मेन यहाँ पे बनानी है। और लास्ट में मैंने देखा था कि बच्चों ने 2-2, 3-3 मॉक टेस्ट भी नहीं दिए थे पेपर में जाने से पहले। लास्ट के 2 महीने रिजर्व रखने हैं आपको कि आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही देना है। तो फाइनली कंक्लूजन यही है बच्चा, मैं आप लोगों को यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोगों में से जो बच्चा भी सोच रहा है कि यार नहीं मैं इस बार कर सकता हूँ, करना चाहिए। कॉलेज टॉप में जाना है, मन है, और आपके अंदर एबिलिटी है, और एक आपके अंदर जो पिछली जो आपने कमियां छोड़ी हैं उसको उस कमियों को पूरा करने के लिए आपके अंदर एक आग है कि करके दिखा दूंगा, करूंगा,
तो इतना कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियली आप पे वेटेज नहीं पड़ेगा, आप नॉर्मली अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आप पेड बैचेज में भी आते हो या आप नॉर्मल बैचेज में भी पढ़ते हो तो आपको कोई बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता। 8-10 हज़ार रुपये में आप पूरे साल के लिए फीस पे कर देते हो, तो उसमें आपका काम चल जाता है। और अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो तो बच्चा उन्नति बैच जो है वो स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए है, तो इसको CUT 2025 के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो इस फाउंडेशन बैच को आप लोग कर सकते हो। ये बैच आपका 5 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और फिलहाल अभी अगर इस बैच के साथ आप जुड़ते हो तो आज आप लोगों को लगभग 3,000 रुपये वर्थ की जो बुक्स हैं जो कि आपकी डोर स्टेप पे पहुंचाई जाएंगी, प्रिंटेड बुक्स, वो आपको बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ पर फ्री मिलती हैं। साथ ही साथ इस बैच में आपको हमारा कोई भी क्रैश कोर्स जो लास्ट में आता है 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने के लिए, वो आपको बिल्कुल बिल्कुल फ्री मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी अगर आप इसको आज एनरोल करते हैं। यहाँ पे एक डिस्काउंट कोड दिया हुआ है और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप एक बड़े भाई की तरह कोई भी बच्चा यहाँ पे मुझे मेल करके amit.sharma@adda247.com पर आप मुझे मेल करके किसी भी क्वेरी का अपना निदान पा सकते हो। कैसे बैच को लेना है, adda247.com पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, UG PG, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो या बायलिंगुअल हो तो CUT UG, हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी CUT UG। मैं आपको महापैक सजेस्ट करूंगा। महापैक के अंदर आप लोगों का फाउंडेशन बैच हो गया, रिवीजन बैच हो गया, प्रैक्टिस बैच हो गया, लास्ट में क्रैश कोर्स हो गया, प्रिंटेड बुक्स हो गई, और आपकी यहाँ पे खजाना की जो आपकी वो है रिकॉर्डेड क्लासेस पूरे बैच की, वो आपको मिल जाती हैं पहले से ही। तो आप महापैक साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, जिसके भी आप जाना चाहते हो जा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे साइंस डोमेन के लिए किया, बाय नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पे एक कूपन कोड लगाया Y829, जैसे मैंने इसको अप्लाई किया तो ये देखो 14399 में आपको यहाँ पर ये मिल रहा है। एप्लीकेशन से लेंगे तो आपको और भी कम में मिल जाएगा। इसके अंदर आपकी बुक्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड है महापैक में। अगर आप नॉर्मल बैच में भी जाते हो तो आपको 24 घंटे हो चुके हैं और 24 घंटे आपके पास बाकी हैं, यानी कि आज के दिन में अगर आप बैच भी लेते हो ना तो बैच में भी आपको 3,000 रुपये की बुक्स जो है वो साथ में मिलती हैं। ये आप लोगों का उन्नति बैच है, इसमें भी आपको यहाँ पर सेम डिस्काउंट कोड ही अप्लाई करना है जो कि मैंने आपको बताया है Y829, ठीक है। या फिर ओनली बुक्स लेकर के आप तैयारी करना चाहते हैं, ओनली YT से तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन के लिए आप मुझे यहाँ पर मेल कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट सलाह दे पाऊँ, बेस्ट से बेस्ट आपके लिए मैं कर पाऊँ, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।